अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सभी सुनने वालों का। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज जिस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं वो है क्या खाना काबा ज़मीन और कायनात का मरकज़ है और मुसलमान इसकी तरफ क्यों मुँह करते हैं। दुनिया में किसी भी हिस्से में रहने वाले मुसलमान खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं, जिसे किबला कहते हैं। बहुत से लोग इसकी हिकमत नहीं जानते कि ऐसा दरअसल है क्यों, क्योंकि आज से हज़ारों साल पहले का दौर कोई साइंसी दौर नहीं था और ना ही आज के ज़माने की तरह इसकी हिकमत को जानने के लिए कोई साइंसी इदादो शुमार और आलात मौजूद थे। बहुत से गैर मुस्लिमों को आज भी लगता है कि मुसलमान काबा को जो कि बस एक काले रंग का क्यूब की शक्ल का घर है, इसकी इबादत करते हैं। इसलिए वो सवाल करते हैं कि हिंदू की तरह जिस तरह वो मंदिर जाकर अपने खुदाओं या पत्थरों से बनी मूर्तियों की पूजा करते हैं, इसी तरह मुसलमान खाना काबा की इबादत क्यों करते हैं, क्योंकि वो भी एक बेजान पत्थर से बनी हुई इमारत है। इन दोनों में भला फ़र्क क्या रह गया। नाजरीन, इस्लाम में एक असूल है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर मुसलमान मौजूद है और वह नमाज पढ़ना चाहता है मगर इसे किबले की डायरेक्शन का इल्म नहीं और ना ही इसके पास इसे जानने का कोई तरीका भी मौजूद है, तो वह किसी भी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ सकता है, जो डायरेक्शन इसके लिए सबसे ज़्यादा एक्यूरेट हो। क्योंकि अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं कि मशरिक और मगरिब सब खुदा का ही है, इसलिए जिधर तुम रुख करो उधर खुदा ही की ज़ात है। बेशक खुदा साहिब वसअत और बाखबर है। इस आयत मुबारका से हमें पता चलता है कि काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म मुसलमानों को मुत्तहिद या इकट्ठा करके एक बनाना है, क्योंकि एक जगह मुसलमानों के मजमे को नमाज अदा करनी पड़े तो कोई शख्स अपनी मर्जी से मशरिक़ की तरफ, कोई मगरिब की तरफ, कोई शुमाल और कोई जुनूब की तरफ नमाज पढ़ने को तरजीह देगा। इसलिए किबला डायरेक्शन है सब मुसलमानों को इकट्ठा करके एक लाइन के अंदर लाने के लिए। इसका मकसद काबा की इबादत करना हरगिज़ नहीं है, जिसका सबूत एक सही हदीस में किया गया है। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक बार हजर असवद, जो कि जन्नत से लाया गया काला पत्थर है, इसकी तरफ इशारा करके फरमाया, ए हजर असवद, तो ना तो मुझे कोई फ़ायदा दे सकता है और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकता है। मैं बस तुझे इसलिए चूम रहा हूँ कि मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तुझे बोसा दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ये अल्फाज कि तुम एक पत्थर से ज़्यादा कुछ नहीं, ना तो मुझे कोई फ़ायदा दे सकता है और ना ही नुकसान पहुंचा सकता है, इस बात का सबूत है कि मुसलमान खाना काबा की इबादत नहीं करते बल्कि काबा की रब की करते हैं। क्योंकि हजर असवद को भी मुसलमान बोसा देते हैं और इसकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन इसकी इबादत नहीं करते। हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में भी लोग काबा की छत पर चढ़कर अजान दिया करते थे। क्या कोई शख्स जो कि काबा की इबादत करता हो इस तरह इसके ऊपर खड़े होकर अजान देने की हिम्मत भला कर सकता है? यही नहीं, अगर हम दुनिया और कायनात के निज़ाम को देखें तो पता चलेगा कि कायनात में सितारे, सैयारे और कहकशाएं सब एक ख़ास मरकज़ यानी एक दरमियानी मरकज़ की तरफ काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन के अंदर घूम रहे हैं। यह निज़ाम दुनिया में भी एटम के स्ट्रक्चर तक के तौर पर भी आपको नज़र आएगा और काबा की सूरत में भी, जहाँ दुनिया भर के मुसलमान एक पॉइंट ऑफ सेंटर यानी कि एक मरकज़ के गिर्द चक्कर लगा के अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, जैसे कायनात की हर एक चीज़ कर रही है। लेकिन यह मरकज़ खुदा की ज़ात नहीं बल्कि इसका बनाया गया मुकम्मल निज़ाम है, जो कि अपने आसपास के निज़ाम को जोड़े हुए है। जबकि अगर साइंसी बुनियादों पर देखें, जब भी कोई शख्स इबादत के लिए अपना सर ज़मीन पर काबा की डायरेक्शन के अंदर रखता है, तो इस सजदे की हालत में इसके जिस्म से मनफी एनर्जी बिल्कुल सही तरीके से खारिज होती है, जो कि जिस्म की एनर्जी को बैलेंस पर रखने का परफेक्ट तरीका है। मक्का शहर ज़मीन का ऐसा मकाम है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी फील्ड मौजूद है, इतना ज़्यादा कि ये दुनिया के किसी और कोने में मौजूद ही नहीं है। हत्ता कि सैटेलाइट से देखने पर भी इसको महसूस किया जा सकता है। एल्फ्रेड नोट भी इस बात का इतराफ़ करते हैं कि काबा से ख़ास किस्म की एनर्जी फील्ड हर वक्त खारिज होती रहती है और बतौर मुसलमान हम ये बात जानते हैं कि काबा की डायरेक्शन के ऊपर यानी 7 आसमानों पर एक और काबा अल्लाह ताला का घर मौजूद है, जिसे बैतुल मामूर कहते हैं।
روزانہ تقریباً 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک بار اس کا طواف کر لے، جو فرشتہ ایک دفعہ اس کا طواف کر لے، تا قیامت دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ ڈاکٹر نیوز برگ نے دماغ کی ایکٹیویٹیز کو نماز کے دوران ناپنے کی کوشش کی تو وہ یہ جان کر حیران رہ گیا کہ نماز کے دوران اس شخص پر انرجی اثر انداز ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے دماغ کا سامنے والا حصہ عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ سکڑتا نہیں ہے، جس کا مطلب دماغ کے اس حصے کے ذمہ جو کام ہیں، یعنی پڑھنا، لکھنا، یادداشت، وہ بھی متاثر نہیں ہوتے، اور بڑھاپے کے اندر بھی آپ کی یادداشت کو کمزور ہونے سے بچا کر قدرتی طور پر میڈیٹیشن کو فراہم کرتا ہے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ آرکولوجسٹ کی تحقیق کے مطابق جو پتھر مکہ مکرمہ میں موجود ہیں وہ دنیا کے سب سے پرانے یا قدیم پتھر ہیں۔ جب سائنٹسٹ نے یہاں سے پتھر اکٹھے کر کے ٹیسٹ کیا تو پتہ چلا کہ یہ دنیا کے شروعات یا زمین کے بھی بننے سے پہلے کے پتھر ہیں، جو ہمارے سولر سسٹم کے اندر کہیں پر موجود تھے۔ زمین پر کعبہ کی لوکیشن یا لیٹیٹیوڈ 21 ڈگری اور 25 ڈگری ہے، اور قرآن کریم میں کعبہ کو بیان کرنے کی صورت کا نمبر بھی 21-25 ہی ہے، یعنی کہ 2125 ہی ہے، جس کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے خانہ کعبہ لوگوں کے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا، اور حکم دیا جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف ستھرا رکھا کرو۔